रिहा, आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया या पाकिस्तान? Yeah, to be very honest, India. India is stronger than Pakistan. क्यों लगता है आपको ऐसा? यार इंडिया स्ट्रॉन्ग क्यों है, दिस इज वेरी एविडेंट, हर बंदे को पता है। इंडिया के पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन बात यह है कि वो सारी की सारी नकारा या फ्लॉप नहीं है। उनके पास लिटरेसी रेट बहुत हाई है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। अलॉन्ग विद जो कुछ पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स जो उसको हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, वो ये है कि दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। ठीक है, उनके लीडर्स जो है ना वो इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड नहीं है जितने ज्यादा हमारे हैं, ऑलराइट, एंड देयर लीडर्स आर मोर क्वालिफाइड, ठीक है, देन आवर्स। दिस इज द थिंग, अलोंग विद फॉरेन पॉलिसी वाइज दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस। उनका जो इंटरनेशनल इमेज है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर है, ठीक है। उनकी हर इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और फाइनेंशियली इकोनॉमिकली दे आर हाई देन अस, ठीक है। और इसके अलावा डिप्लोमेसी वाइज भी, और जो भी उनकी पॉलिसीज हैं, जो उनके लीडर्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उनका हर बात पे अपना एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव होता है, ठीक है, तो वो करते हैं जो उन्होंने करना होता है और हमसे हो ही नहीं पाता है कुछ भी। बिलाल, आपके नजदीक कौन सा मुल्क ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान फॉर श्योर। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। कैसे? बिकॉज अगर आप पाकिस्तान के बनने को देखें और पाकिस्तान की 70 ईयर्स लॉन्ग हिस्ट्री देखें तो उसमें आपको ये बात क्लियरली पता चलती है कि इंडिया की इकॉनमी, इंडिया की मिलिट्री, इंडिया के तमाम फैक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान से 5 टाइम्स लार्जर हैं। और इसके बावजूद हमने हमारे बीच में 4 से 5 वॉर्स हुई हैं। अगर आप 48 की वॉर को देखें तो उसमें भी पाकिस्तान ने आधा कश्मीर अपने बेसिस पे ही बिल्कुल अपनी बर्थ के टाइम में पाकिस्तान ने अपना मिलिट्री पोटेंशियल दिखा के अपने आप को कंटिन्यूसली 70 ईयर्स लॉन्ग सर्वाइव कराया है। और इकोनॉमिकली देखें, हम इवन दो इंटरनेशनल फोरम्स पे इतना अपने आप को प्रेजेंट नहीं करा पाते, लेकिन हमारी सॉवरेंटी को आज तक कोई छेड़ नहीं पाया। और यही एक वो है, मतलब अगर आप कंपैरिजन ड्रॉ करें ना तो अगेंस्ट अ माइटियर एनिमी वी आर गोइंग ऑन, स्टिल गोइंग ऑन। और ये हमारा, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। थोड़ा प्रूफ है कि हम अपने लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आई एम वेरी बायस टुवर्ड्स द मिलिट्री। जो पाकिस्तानी मिलिट्री है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इंडिया के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। और अगर आप कहती हैं एजुकेशन सिस्टम, तो डेफिनेटली एंड ऑब्वियसली मैं आज देखती हूँ तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बेटर है पाकिस्तान से। ये एक बात ये भी है कि उन्होंने बहुत जल्दी अडॉप्ट भी कर लिया इंटरनेशनल सिस्टम को, मगर इट्स स्ट्रॉन्ग। मगर अगर हम आगे इसमें टेक्नोलॉजी में बात करते हैं तो मैंने ये भी बहुत ज़्यादा फोकस किया इस बात पे कि इंडिया एक बहुत बड़ा पाकिस्तान से अगर हम देखें ना जोग्राफिकली तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते इंडिया और पाकिस्तान में, मतलब वो तो बहुत बड़ा है ना। मगर अगर हम इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी देखें तो वो बहुत बड़ा है और इस वजह से वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट करते हैं। फाहद, आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया। और आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे इस तरह इसलिए लगता है क्योंकि इंडिया हमारे से पॉपुलेशन में भी ज़्यादा है, उसके बाद उसका रकबा हमसे ज़्यादा है, एंड सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो ये है कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। और टेक्नोलॉजी में हमारे साथ आगे इस तरह के CEO ऑफ गूगल इंडिया का है। और टेक्नोलॉजी में किसी भी तरीके से स्टॉक का काम देख लें, स्टॉक मार्केटिंग एंड मतलब ऐप्स हो गई या सोशल मीडिया, मतलब कुछ भी मार्केटिंग या कुछ भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसमें सब में इंडिया हमसे ऊपर है। इसमें दो राय है ही नहीं, ऑब्वियसली इंडिया। इंडिया क्यों ज्यादा स्ट्रांग है? टेक्नोलॉजी में देख लें, उनकी इकॉनमी देख लें, बिग इकॉनमी इन द वर्ल्ड, तो इस लिहाज से भी वो पाकिस्तान से बहुत आगे है। और आगे कोई उसके आर्मी के लिहाज से अगर देखें तो वो मुझे लगता है आर्मी ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान की, लेकिन ओवरऑल अगर देखें इन द वर्ल्ड तो इंडिया। कौन सा मुल्क ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया या पाकिस्तान? देखिए जी, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग एक कंट्री की बैकबोन के बारे में बात करें तो इकोनॉमी सबसे पहले आती है। तो अगर हम लोग इकोनॉमी को देखें तो पाकिस्तान इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, क्योंकि 95 बिलियन डॉलर्स हमारे ऊपर कर्जा है इस वक्त। और इकोनॉमी अगर हम लोग देखें इंडिया की और कंपैरिजन करें पाकिस्तान से तो इंडिया ज़्यादा बेहतर है। इसी वजह से भी क्योंकि अमेरिका जो है हर साल पर ईयर जो है वो 250 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड जो है वो इंडिया से कर रहा है। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, कितना ट्रेड है, कितनी मार्केट है। बाकी ओवरऑल अगर हम लोग पाकिस्तान और इंडिया को देखें तो इंडिया का मीडिया, अगर हम लोग चैनल्स की बात करें और अगर हम लोग उनकी एडवर्टाइजिंग की बात करें, उनके ड्रामास की बात करें, तो वो अगर पाकिस्तान से कंपेरिजन करें तो वो उसमें लो हैं। लेकिन उनकी फिल्म्स वगैरह की अगर हम लोग बात करें तो वो उसमें हमसे कई दर्जे बेहतर हैं, ठीक है, लेंसेज और कैमरास के। लेकिन अब एक पाकिस्तान में भी, हमारे सिनेमा में भी आप देख रहे हैं कि रेवोल्यूशन आ रहा है, जो एक्टर्स वगैरह वो पार्टिसिपेट वगैरह कर रहे हैं। बाकी रह जाता है जी एजुकेशन, जो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं रिलेशंस की वजह से जो पाकिस्तान की दूसरी कंट्रीज़ के साथ है, इसी तरह अपॉर्चुनिटीज़ में लैकनेस होती है। और इंडिया जो है वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी आगे है पाकिस्तान से। और अगर पाकिस्तान के एजुकेशन को देखें तो वही रिपीट कोर्सेज है जो मैट्रिक लेवल पर भी, इंटरमीडिएट लेवल पर भी पढ़ाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आम जो तलबा होते हैं वो बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि हमारे जो कोर्सेज में ये एडवांसमेंट होनी चाहिए, दूसरे कंट्रीज़ में ये होनी, लेकिन हम लोग सिर्फ स्टूडेंट्स की हद तक बात करते हैं, लेकिन जो अपर लेवल पर लॉज हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो इस कंपैरिजन में देखें तो इंडिया हमसे इकोनॉमी वाइज, एजुकेशन वाइज बेहतर है। असद, कौन सा मुल्क ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया या पाकिस्तान? जैसा कि आज का दौर चल रहा है, बाहर की तो जंग रही नहीं है, अब रही है पैसे की मौशियत की।
और आपकी जो प्रोग्रेस की है। इंडिया मैं कहूँगा हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में। आईटी में देख लें, उनके बड़े बंदे बैठे हुए हैं। उसके बाद रूम्स की उनकी अपनी एप्लीकेशन आया रूम्स के नाम से, पेटीएम के नाम से, पे थ्रू मोबाइल। आप रेडी वाले के पास भी जाते हैं तो उसके भी QR कोड वहाँ पे होता है, तो वहाँ से आप जो है ना पे कर सकते हैं। उसके बाद आप देख लें IT की फील्ड, हमारे पाकिस्तान में अगर आप मेडिकल को देख लें तो मेडिकल में भी जो है वो उनके इंडियन राइटर्स बैठे हुए हैं। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री, सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है उनकी, हमारी जो है फिल्म इंडस्ट्री भी, और दूसरी IT में, मेडिकल में, हर जगह में हम पीछे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे अगर कोई टैलेंटेड बंदा आ जाता है तो हम टैलेंटेड बंदे को बाहर भेज देते हैं, या अगर कोई IT में टैलेंटेड बंदा हमें मिलता है तो वो जो है बिल गेट उठा लेता है। इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसके पीछे काफ़ी रीजन है। सबसे पहला रीज़न तो उनकी इकॉनमी है, उनकी GDP बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये कि उनके नेबरिंग कंट्रीज के साथ सोशल टाइज बहुत अच्छे हैं, उनके डिप्लोमेटिक टाइज बहुत अच्छे हैं। इस वजह से इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उमेर, कौन सा मुल्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडिया या पाकिस्तान? ये इंडिया, क्यों? उसमें उसके IT का ज़्यादा काम है, IT के सॉफ्टवेयर हाउस ज़्यादा वहाँ पे बने हुए हैं, हर बंदा वहाँ पे यूट्यूबर है जिस तरह। कर सकता है। आपको लगता है कि इंडिया के साथ ट्रेड करने से या इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने से पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी हो सकती है? देखो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, ठीक है, कि इंडिया के साथ ट्रेड करने से, दिस इज नॉट दैट। आई थिंक पाकिस्तान को ग्राउंड लेवल से खुद को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत है। वी आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। हम लोगों को एज इंडिविजुअल हर बंदे को एफर्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट को बढ़ना चाहिए, और जो पाकिस्तान में मुझे लगता है कि लोगों को मेंटली भी थोड़ा बड़ा होने की ज़रूरत है, ग्रूम होने की ज़रूरत है, और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इंटरनेशनली अपना इमेज अच्छा होना चाहिए मुल्क का। उसके लिए हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान ने खुद को मजीद स्ट्रॉन्ग करना है, बाकी कंट्रीज के लेवल पर लाना है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से पाकिस्तान खुद को मजीद बेहतर कर सकता है? मैं एक काजिम की एक बात कहना चाहूँगा जिससे पाकिस्तान का मकसद समझ आए, और फिर आगे हम उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। काजिम ने कहा था मुझे एक ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए, ऐसा मुल्क जहाँ पे लोग एक वक्त का खाना अपना नहीं कर पाते। तो अगर पाकिस्तान के बनने का मकसद ये है कि हमने गुर्बत को और अफलास को और भूख को ख़त्म नहीं करना, तो फिर मुझे ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए। अगर आप पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं और दुनिया भर में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही है कि आप अपने लोगों की जो लोगों का मेयार है उसको ऊपर कर दें। आपके जब लोग खुशहाल होंगे, खुशहाली के लिए आपको इकॉनमी नहीं चाहिए हर वक्त, आपको सिर्फ लोगों का पोटेंशियल चाहिए और उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ दिखाना कि दैट यू कैन, वो दिखाएं। तो अगर लोगों का मोरल ऑटोमेटिकली हाई होगा। बहुत सारी गरीब कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ कोरिया आपके सामने है जिसके ऊपर सैंक्शन है, ईरान आपके सामने सैंक्शन है, उनकी करेंसी पाकिस्तान से बहुत लो है, लेकिन स्टिल दे आर गोइंग ऑन अगेंस्ट माइटियर एनिमी जैसे कि US और इस तरह की कंट्रीज़ हैं। तो इकॉनमी वीक होना ये मैटर नहीं करता, लेकिन वहाँ के लोग अपने आप से कंटेंटेड हैं, खुश हैं, अपने आप से पीस में है। तो इसकी वजह से अगर हम अपने लोगों को पीस में ले आए तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान विल बी स्ट्रॉन्गर। मैं अभी आप कश्मीर इशू की तरफ अगर आप बात करती हैं और उसको नज़र में रखते हुए अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान को ज़्यादा एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, और ये उसी बेस पे एम्पावर हो सकता है कि अगर पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो क्योंकि अगर आपके मतलब नेबरहुड कंट्रीज हैं जिनको आप क्लेम करते हैं कि उनके साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात है, मगर एट द टाइम जब आपको नीड आती है तो देयर इज नो वन विद यू, तो ये बहुत अजीब और क्रिटिकल सिचुएशन है। कश्मीर के भी इशू पे अगर आप देख लें तो कहाँ पे हमने हमारी खारजा पॉलिसी बिल्कुल डेड है। अगर हम एक तरह से देखें, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने डायरेक्टली इंडिया को सपोर्ट किया, इवन सऊदी अरब उसमें इंक्लूडेड है। हम क्यों इस बात को डिनाई कर रहे हैं? तो इसलिए कि हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह से रिलेशनशिप डेवलप करें दूसरे कंट्रीज के साथ, और ये मेरे ख्याल से ये बेस्ट थिंग है कि एम्पावर करने की पाकिस्तान। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में किस तरह से बेहतरी आ सकती है? पाकिस्तान खुद को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकता है? पाकिस्तान खुद को इस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये एक अपने आप को कमिट कर लें कि यार वी हैव टू डू समथिंग, और एक दूसरे की टांगें खींचने में ना लगे रहें, क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं इन्होंने ही हमारे मुल्क को इस तरह से खा लिया है कि तरक्की करने का भी फिलहाल तो सवाल पैदा होता ही नहीं है जब तक कि कोई इंसान का बच्चा ना आ जाए, मतलब कुछ समझे कि यार पाकिस्तान इज़ आवर होमलैंड और हमें इसके लिए कुछ करना है। हर बंदा एक दूसरे की टांगें खींचने में लगा हुआ है, और टेक्नोलॉजी में जितना हम ग्रूम कर सकेंगे